हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 भूगोल पाठ नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। इस वाले चैप्टर को हम आज समझने वाले हैं। अरे नहीं यार, चैप्टर तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। इस वीडियो में तो हम प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो, आपने मैंने क्लास 6 भूगोल को कंप्लीटली सारे चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है। अगर आपको वीडियोस देखनी है, पाठ को समझना है तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां से जाके सारे पाठ समझ लेना। लेकिन इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। वहां पे आपको जो है क्या क्या मिलेगा, पहले तो एक्सप्लेनेशन मिलेगी, यानी कि जो भी चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, समझा रखे हैं। उसके साथ में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको, और उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही चाहिए ना, तो ये सारी चीज़ें आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी इस वीडियोस के थ्रू, तो आप जा सकते हो। और एक और लिंक मिलेगा वेबसाइट का, जहां पर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन की बजाय वहां पे सिर्फ नोट्स, ठीक है, नोट्स, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू वो लिखे हुए मिलेंगे। तो वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हो, गूगल पे सर्च कर लेना CCL चैप्टर, वहां पे आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट, तो वहां से आप जा सकते हो। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इसका पहला प्रश्न हमारे पास आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में कीजिए। तो पहला प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? बहुत ही आसान सा अंतर है। अगर आपने चैप्टर को थोड़ा अच्छे से समझा होगा तो आप आराम से बता दोगे कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह जो है अलग चीज है, वो टिमटिमाते नहीं है। देखो, हम लॉजिकली देखें तो तारे जो है खगोलीय पिंड होते हैं, जो अपनी गर्मी या फिर गर्मी की बजाय उष्मा भी लिखा होता है कई जगहों पे, तो अपनी उष्मा और प्रकाश से चमकते हैं। ग्रहों के पास आपको पता है ये चीजें नहीं होती, खुद का प्रकाश नहीं होता। तारे गैसों के बने होते हैं, जबकि ग्रह जो है मिट्टी धातुओं से मिलकर बने होते हैं, गैसों के साथ साथ, क्योंकि गैसें भी होती है ग्रहों के ऊपर, और साथ में मिट्टी धातु पता नहीं क्या क्या चीजों से वो बने होते हैं। अब इसमें जो है सारे ग्रह ऐसे नहीं होते, कुछ गैसों के ही बने होते हैं, कुछ मिट्टी मिट्टी के बने होते हैं, अलग अलग सीन होता है इनका। बट हाँ, तारे सिर्फ गैसों के बने होते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तारे सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है सूर्य एक तारा है और हर तारे का अपना एक सौर परिवार होता है। तो हर एक तारे का अपना सौर परिवार है, मतलब कि उसके तारे के चारों तरफ और अलग ग्रह जो है चक्कर लगा रहे होंगे। अब यहाँ पे जो है इसी वजह से तारे सूर्य की परिक्रमा तो करेंगे नहीं, लेकिन ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य है, हमारा जो तारा है, हमने उसको नाम दिया है सूर्य। अब कोई दूसरा तारा होगा, उनका कोई सूर्य होगा, तो वो उसकी परिक्रमा करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। सौरमंडल से आप क्या समझते हो? सौरमंडल यानी कि सूर्य और उसका मंडल, यानी कि उसके 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से मिलकर बने मंडल को सौरमंडल कहा जाता है। इसको जो है सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखने हैं हमको। ग्रहों की जो दूरी है वो कौन नजदीक है, कौन उससे दूर है, कौन उससे दूर, नंबर वाइज लिखना है। तो ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। अब सूर्य से दूरी के अनुसार जो है आरोही क्रम में, यानी कि पहले पास वाला, फिर दूर वाला, फिर दूर वाला, ऐसे। तो पहले नंबर पे आता है बुध ग्रह, दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति ग्रह, फिर शनि ग्रह, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। तो इस तरीके से इनके नंबर आते हैं। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि शुद्र ग्रह पट्टी कहाँ मिलती है, तो वो यहाँ पे मिलती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें शुद्र ग्रह पट्टी देखने को मिलती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? आसान सा जवाब है, अद्भुत क्यों है? क्योंकि हम इसी पर रहते हैं, यहीं पर जीवन है, इसीलिए इसको अद्भुत मानते हैं। सिंपल बात तो ये है, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है किताबी लैंग्वेज में, तो कैसे करेंगे? पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, क्योंकि कहीं और जीवन मिला नहीं है, तो संभव हो ना हो हमें क्या पता। पृथ्वी में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन निर्वासन के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडी। पृथ्वी के में जल चक्र मौजूद है। जल जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अब ये जो जीवन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये पृथ्वी वाले जीवन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम जल ढूंढ रहे हैं, उस जल का मतलब क्या है? जल वो चीज़ है जो कि हमें जिंदा रख रही है, हमें उसकी ज़रूरत है। लेकिन हो सकता है किसी दूसरे ग्रह पे कोई दूसरा प्राणी हो जिसको शायद जल का पता भी ना हो और उसको इन चीज़ों की ज़रूरत भी ना हो। बट हमारे लिए, क्योंकि हमें और जो दूसरे ग्रह है, एलियंस, उन चीज़ों के बारे में नहीं पता कुछ भी, तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि पृथ्वी का जो जल चक्कर है वो अद्भुत चीज़ है, बिल्कुल से वो जल चक्कर ही है, जल जीवन ही है जो
हमारी ज़िंदगी को बनाए रखता है और पेड़ पौधों की ज़िंदगी मतलब कुल मिला के पूरा कार्य वो कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, यानी कि हमें दूसरा हिस्सा क्यों दिखाई नहीं पड़ता। तो इसका एक सीधा सा कारण है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, लगभग 27 दिन, मतलब कुछ ऊपर टाइम लेता है थोड़ा बहुत, तो पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, मतलब ऐसे घूमना इसको तब भी उतना ही टाइम लेगा और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में भी इतना ही टाइम लेता है। अब लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष का पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी से हमें केवल एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है। ये कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि मान लो एक स्टिक में दोनों को टांग दिया और पृथ्वी गोल घूम रही है, तो ये इतना स्लो घूम रहा होता है कि पृथ्वी ऐसे घूम जाती है तो ये भी घूम जाता है उसके साथ साथ। तो इस वजह से ये हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि हमें एक ही भाग दिखता है हमेशा। ब्रह्मांड क्या है, कितना आसान सा सवाल है। सब कुछ, अंतहीन चीजें जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्मांड ही है। जो कुछ भी मौजूद है वह ब्रह्मांड में निहित है। ब्रह्मांड अंतहीन है। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा, सौर परिवार, सौर मंडल जो भी है, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि सारी चीजें मौजूद हैं और बहुत सारी आकाशगंगाएं, बहुत जो भी कुछ आपको जानते हो ना, जितना भी फलाना रिमक्का जो भी चीजें हैं वो सारी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इन सिंपल हम बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसीलिए आकाशगंगा हम देखो इस हिसाब से चल रहे हैं पैटर्न पे। पहले हम बड़ी चीज़ें, आकाशगंगा बहुत सारी, आकाशगंगाओं के अंदर सौर परिवार, उसके अंदर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ये चीज़ें सारी चीज़ें जो है ब्रह्मांड का ही हिस्सा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन टाइप में हमें टिक्का मारना है बस, वैसे तो दिख ही रहा है आपको। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सूर्य से तीसरा, ठीक है ना, तीसरा है पृथ्वी, जहां पर हम लोग रहते हैं वो वाला ग्रह। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में चक्कर लगाते हैं, किस पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो वो कौन सा है, दीर्घवृत्ताकार। देखो वर्ताकार अलग होता है, दीर्घवृत्ताकार अलग होता है। देखो इसको हम बोलते हैं वृत्त के आकार का, वृत्त यानी गोल, गोल आकार का। दीर्घवृत्ताकार होता है कुछ ऐसा, यानी कि ये वृत्त है हमारा, ठीक है, इसको लंबा कर दो, ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा जो आकार हो रहा है वो मिलेगा हमको दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, तो ये ऐसे वाले आकार में जो है ये चक्कर लगाता है। अगला देखते हैं, ध्रुव तारे से किस दिशा का पता चलता है। ध्रुव तारा पुराने जमाने में उत्तर दिशा, जो समुद्रों में जहाज जाते थे वो उत्तर दिशा निर्धारण करने में काम आता था, क्योंकि ये हमेशा ये तारा एक ही दिशा में रहता है। तो ये कौन सी दिशा बताता है हमको, उत्तर दिशा, यानी कि ऐसे वाली दिशा, इधर वाली मैप में अगर देखोगे आप। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, अरे पूछ लिया यार ये तो आपसे अभी। देखो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अभी हमें फिल इन द ब्लैंक भरने हैं। पहला, खालिस्तान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे खालिस्तान कहते हैं, यानी कि तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र कहते हैं। प्रतिरूप का मतलब आकृतियां बोल सकते हो, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, नक्षत्र बुलाते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को खालिस्तान कहा जाता है। बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। खालिस्तान पृथ्वी के सबसे करीब है, कौन सा, शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे करीब है। खालिस्तान सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी खालिस्तान तथा खालिस्तान नहीं होती है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, यानी कि कुछ नहीं होता यार, सिंपली वो सूर्य के सहारे या उनके तारों के सहारे ही जिंदा रहते हैं, जीवन इन्हीं की वजह से यहाँ पे होता है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके, वैसे तो आप 6th में हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहली से 12वीं सारा का सारा सिलेबस होने वाला है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब में होने वाला है। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी वंटी दबा लेनी है, ताकि आपके लिए वीडियो मैं डालता रहूँगा और आपको टाइम से मिलती रहेंगी। और हाँ, उसके अलावा बता देता हूँ, cclchapter.com, CCL चैप्टर गूगल पे सर्च करना, वहाँ पे मिल जाएगी आपको वेबसाइट। वहाँ पे आपको जो है क्लास 6 के जो है कंप्लीटली हिंदी मीडियम के लिए नोट्स, अभ्यास के प्रश्न, महत्वपूर्ण MCQs, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी, तो जरूर से विजिट कर लेना। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय बाय।